अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और मैं हूं मोहम्मद नवीर। आप देख रहे हैं एफएम टीटीएस यूट्यूब चैनल। रमीज राजा से कुर्सी छिड़ने की देर थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि ये किस तरह से हो सकता है कि हमें इस तरह से निकाल दिया गया है। मेरे साथ और भी साथी थे मेरे, उनको निकाल दिया गया। आप रात के 2 बजे मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो कि आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कैसे होता है? जबकि दूसरी जानिब नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सिलेक्टर थे उनको भी चेंज कर दिया है। दूसरी जानिब उनकी तमाम सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर दिया। उसका चीफ सिलेक्टर जो है वो शाहिद अफरीदी को लगा दिया गया है। रमीज राजा का ये कहना था कि हम क्रिकेटर हैं भाई, लैन मुश्ताक भी क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेटर के साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए और आपने तो कभी बैट पकड़कर नहीं देखा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप क्रिकेटर हैं तो जिनको वो आगे लेकर आए हैं, शाहिद अफरीदी हैं, अब्दुल रजाक हैं, तो भाई वो भी तो क्रिकेटर ही हैं। वो कौन सा गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेलते रहे हैं? वो भी क्रिकेटर है और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत अच्छे लेजेंड और सुपरस्टार भी हैं। दूसरी जानब आप ये धमकियां लगा रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मैं मेंबर भी हूं, वहां पर जाकर मैं इसके खिलाफ आवाज रेज करूंगा, अपनी आवाज बुलंद करूंगा और आप लोगों के खिलाफ बताऊंगा, आप लोगों के खिलाफ एक तहरीक चलाऊंगा। ये क्या बात हुई भाई? ये तो सीधी सीधी बगावत है आपकी। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए और इसके खिलाफ एक अच्छा खासा केस बनाना चाहिए कि ये आप, अगर आपसे कुर्सी छीनेगी तो आप इस तरह की बातें करेंगे। जब आपके पास ओहदा नहीं था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, तो जब पाकिस्तान सीरीज के अंदर कोई एक मैच भी हारता था तो आप क्या कहते थे? कितनी तनकीद करते थे कि हम किस तरह से हार गए अपने क्रिकेट बोर्ड, अपने होम ग्राउंड के अंदर हम क्रिकेट हार गए, एक मैच भी हार गए। हम दुबई के अंदर भी खेल रहे होते थे तो आपका कहना होता था कि यार हम दुबई भी हमारा होम ग्राउंड जैसा है, हम दुबई के अंदर भी एक मैच किस तरह से हार गए। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ठीक है, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देते हैं, अब बताना, अब ये भी बताना कि मैंने किस तरह से क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, किस तरह से मैंने क्रिकेट को उठाकर नीचे फेंका है। आप ये भी बताना किस तरह से मैंने दोस्तियां यारियां निभाई हैं। आप ये भी बताना कि किस तरह से मैंने क्रिकेट के अंदर वही 19-20 लड़के सेलेक्ट करके उन्हीं को घुमाता रहा हूं, मैंने टैलेंट की कदर नहीं की। आप ये भी बताना कि मैंने परफॉर्मर को नहीं सिलेक्ट किया। आप ये भी बताना कि मैंने टैलेंट की कदर नहीं की। आप ये भी बताना कि मैंने किसी भी एक अच्छे टैलेंटेड लड़के को टीम का हिस्सा, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया। आप ये भी बताना कि मैंने टी20 स्क्वाड उठाकर टेस्ट में खिलाया। आप ये भी बताना कि मैंने टेस्ट स्क्वाड उठाकर टी20 में खिलाया। आप ये भी बताना कि मैंने ओडीआई का स्क्वाड भी अजीबो गरीब ही बनाया। आप ये भी बताना कि मैंने किस तरह से एक लॉबी बनाई और किस तरह से उसके अंदर एक सियासत की। जिस तरह आप रिसेंटली देख सकते हैं, कल परसों की बात है, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने हैशटैग चलाया, सोचना भी मना है। ओ भाई, आप लोगों के लिए सोचना मना है, हमारे लिए नहीं। आप लोगों के लिए सोचना मना है। आप मुलाजिम हो, आप पे लेते हो, आपका काम सिर्फ खेलना है, आपका काम सोचना नहीं है। ये हैशटैग आप पर लगता है कि आपके लिए सोचना मना है। हम लोगों के लिए सोचना मना नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचना मना नहीं है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, अगर कैप्टन अच्छे परफॉर्म नहीं करता तो उनके लिए सोच पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके सोचने पर जरूर पाबंदी है। आप नहीं सोच सकते किसी और चीज के बारे में, क्योंकि आपको इसी चीज का पैसा मिलता है। हमारे टैक्स में से पैसा जाता है भाई, हमारी जेबों में से पैसा जाता है आपकी जेब में। तो हम बिल्कुल नहीं ये चीज बर्दाश्त कर सकते कि आप इस तरह के हैशटैग इस्तेमाल करो और हमें ही सोचने से रोको और हमें ही बोलने से रोको। इस तरह नहीं हो सकता। आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि रमीज राजा के साथ जिस तरह कुर्सी छीनी है, उन्होंने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया है। उनका ये रवैया अनएक्सपेक्टेड था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि रमीज राजा, जो कि इतने सीनियर पर्सन है, इतने पुराने क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, इतने पुराने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इतने पुराने कमेंटेटर भी हैं, हर मुल्क में जाकर उन्होंने कमेंट्री की है, क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, उनसे इस तरह की बातें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। हम नहीं सोच सकते थे कि रमीज राजा इस तरह की बातें करेंगे। और रमीज राजा के बारे में तो जो थोड़ी बहुत हमारे दिल के अंदर जगह थी, जो थोड़ी बहुत हमारे दिल के अंदर एक मोहब्बत थी एज अ क्रिकेटर, वो भी खत्म कर दिया आज उन्होंने। इस तरह की बातें करने के बाद उनसे बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो इस तरह का कदम उठाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में कुर्सी का नशा तो हमेशा हर किसी को रहा है और यही रमीज राजा ने भी सबके कुर्सी छीनने की देर से उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। कोई उनसे यार पूछे, ये टोटली फेलियर था जो काम उसने की। उन्होंने कहा ये बाबर आजम पे प्रेशर है, 3 मैचेस हार गए। अगर बाबर आजम पे प्रेशर है तो भाई बाबर आजम को क्या हम कंटिन्यू करते रहे? बाबर आजम को हम रेस्ट भी दे सकते हैं, ये अच्छा फैसला होता है। फिर भी हमने उनको खिलाया, फिर भी उनको एज अ कैप्टन खिलाया, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो आगे हमने उसको अच्छा स्टैंड किया, ये शाहिद अफरीदी ने, कभी उसको रेस्ट नहीं दी ताकि वो एतमाद बहाल कर सके अपना। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे लोग कहते रहे, लेजेंडरी लोग हमारे कहते रहे ना, जो क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो कहते रहे कि यार रिजवान को रेस्ट दे दो, यार शाहीन को रेस्ट दे दो, यार खुदा के वास्ते इन लड़कों को खिलाते जा रहे हो, खिलाते जा रहे हो। उसका नुकसान हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला कि शाहीन अफरीदी इंजर हो गए।
दूसरे हमारे तमाम बॉलर इंजर थे। हमने तमाम इंजर हैं भाई, कौन नसीम शाह इंजर हैं, हारिस रऊफ इंजर हैं, शाहीन शाह अफरीदी इंजर हैं, देखना तो न्यूजीलैंड का हम एक और ना कर सके सिर्फ इंजरी की वजह से। हमारे प्लेयर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने खिला खिला कर। सिर्फ वो अपनी लाबी के लड़के खिलाते थे, दूसरे लड़कों को उनको टीम में आते थे। अगर ट्रेनर पॉलिसी बनाते एक मैच अगर शाहीन अफरीदी खेलता, दूसरा मैच अगर वहाब रियाज को ओडीआई में खिला लेते तो उनको रेस्ट भी देना होता ना, तो कोई इसी लड़कों को खिलाते रहते। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती रही कि जो मनपसंद खिलाड़ी थे उन्हीं लोगों ने खेलना था, दूसरे लड़के को तो चांस ही नहीं बनता। जैसे सरफराज अहमद को 3 साल जाया कर दिया। कोई पूछे ना सरफराज अहमद का क्या कसूर था? अगर रिजवान की जगह सरफराज टेस्ट मैच खेलते रहते, वनडे और टी20 में खेला रिजवान खेलता रहता, तो आज रिजवान भी अच्छा परफॉर्म हो सकता है जो हम वाइट वॉश हुए सीरीज ना होते। यही बात है ना, एक प्लेयर को रेस्ट भी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर होता है कि रिजवान वगैरह को भी ध्यान में होता है कि अगर मैं मिस हो गया तो मुझे दोबारा खेलने का चांस नहीं मिलेगा। ये तो किसी भी चेयरमैन का हक होता है ना, वो उनको लड़कों को बैठकर समझाए, नहीं भाई हमने आपको इस ये क्राइटेरिया है, आप इस टीम में खेलेंगे, ये लड़का इस टीम में खेलेगा। और फास्ट बॉलर को भी ऐसे शाहीन अफरीदी को भाई आप हम टेस्ट टी20 में आपको खिलाएंगे, लेकिन जो लूज सीरीज आएंगे उसमें आपको नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती रही। बाबर आजम भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में एज अ कैप्टन खेलते रहे। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ फिर भी आप एक मैच हार गए, ये आपकी कारकर्दगी चेयरमैनशिप में। अगर आप वहां पे बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, टोटली इंडिया 2-2 टीमें खिलाता है। अगर आप टोटली नई टीम खिलाते ना, पीएसएल के हमारे जो लड़के थे यंग टैलेंट, वही टीम खिलाते, नया कैप्टन चूज करके जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाते, तो हो सकता है हम बहादुरी से जो फैसले करते हैं, किस्मत भी उसका साथ देती है। हम बहादुरी से फैसले ही ना कर सके आपकी चेयरमैनशिप में, यही नतीजा था कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी हारते गए। चेयरमैनी के दौरान ही एक ऐसी लॉबी आपने तैयार की, ऐसे लड़के आपने तैयार किए कि उन्होंने परफॉर्मेंस इस तरह की दी कि ऑस्ट्रेलिया पहले हमारे होम ग्राउंड के अंदर आकर हमें हरा कर गया, उसके बाद इंग्लैंड हमारे होम ग्राउंड के अंदर आकर हमें टी20 सीरीज हरा कर गए, उसके बाद एशिया कप में हमारी क्या दुर्गत बनाई श्रीलंका ने, सबको याद ही होगा। उसके बाद हम वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल कितना बुरे तरीके से हारे, हालांकि मैच हमारे हाथ में था फिर भी हार गए। उसके बाद इंग्लैंड की टीम दोबारा 17 साल बाद हमारे होम ग्राउंड पर आती है, टेस्ट खेलने के लिए व्हाइट वॉश करके जाती है। ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये भी आपने जाकर ऑक्सफोर्ड यही वो लम्हा है कि दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा के लिए दफन ही कर दी इन्होंने टेस्ट क्रिकेट। जो पाकिस्तान टीम टेस्ट टीम की बादशाह समझी जाने वाली टीम को। अच्छा, एक और चीज मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता चलूं, जो माजी के अंदर भी एक मिसाल है जो इनको ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि ये शुरू से ही गद्दार है और शुरू से ही ये अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक दफा अनबन हुई थी, उन्होंने ये वहां पर जाने से मना कर दिया था पाकिस्तानी टीम ने कि हम वहां पर जाकर नहीं खेलेंगे। तो उस वक्त हमारे जो कमेंटेटर थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये एक वाहिद रमीज राजा थे जो कह रहे थे, सर सीना तान कर कह रहे थे और सर फखर से बुलंद, पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं, सर फखर से बुलंद करके कह रहे थे कि मैं जाऊंगा वहां पर और जाकर कमेंट्री करूंगा। और वहां पर वो गए भी थे और इंडिया के अंदर उन्होंने कमेंट्री भी की थी और ठीक ठाक रुपया लेकर गए थे। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ रुपए के हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस कोई भी नहीं है। हर किसी को अपने जेब की फिक्र है, अपने पेट की फिक्र है, अपनी कुर्सी की फिक्र है। पाकिस्तान के साथ, आप लोगों के साथ, हमारे साथ कोई भी सिंसियर नहीं है, हर कोई अपने ही तक है। बाकी कहते हैं भाड़ में जाए, हर चीज उनको अपने तक मतलब है। आप लोगों को रमीज राजा के इस बयान से किस हद तक इत्तेफाक है या कितना आप इससे डिसएग्री करते हैं, आप लोगों ने ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। वैसे अगर जाती तौर पर मेरी राय ली जाए तो मैं इससे बहुत मुखालफत कर रहा हूँ इस बयान की। इस बयान को सुनने के बाद मेरा खून भी खोल उठा है और उम्मीद है कि जितने भी पाकिस्तानी इस तरह का बयान सुनेंगे उनका खून भी, अगर सच्चे पाकिस्तानी होंगे तो खोलेगा ही कि वो किस तरह हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह करने के बाद भी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ इस तरह के जहर उगल रहे हैं। आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।